जय हिंद साथियों, कैसे हो। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, लेसन नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 3.2। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 में जितने भी सवाल बच गए हैं उनको हल करेंगे। तो आज साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे, उसके बाद 6 और 7 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में केवल अब 3 प्रश्न बचे हैं। आज की क्लास में इन दोनों प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। साथियों, प्रश्न हमारे सामने है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई का मतलब हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। कुछ कंडीशन हमें दिया है। ये हमारे सामने है आयताकार बाग जिसकी लंबाई है x मीटर और चौड़ाई है y मीटर, और इसमें कहा गया लंबाई जो x लंबाई है यह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। और इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप यानी पूरा परिमाप है, उसका अर्ध परिमाप दिया गया है। इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। कितना मीटर? 36 मीटर दिया है। तो हमें बाग की लंबाई को निकालना है, लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। साथियों, हमें इस आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, तब हम मान लेते हैं माना बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, इतना कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं जो प्रश्न में कहा गया है। प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे। इसमें कहा है बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, लंबाई x है, यह जो x है यह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग की लंबाई x, चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाई है वह चौड़ाई y है, इस y से 4 अधिक है। आयताकार बाग की लंबाई x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, वो यही यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर में 4, y इधर आ गया तो माइनस वाई हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 4। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद साथियों कहा गया है इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। और आप लोगों को पता है बाग का परिमाप, जो आयताकार बाग है या आयत का परिमाप हमें पता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमें पता है, ये हमें पता है। अगर 2 को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 2 क्या हो जाएगा? परिमाप बटे में 2, परिमाप बटे में 2 हो गया। तो परिमाप पूरा था, जिसे 2 से भाग दे देंगे, परिमाप में जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्ध परिमाप। यह क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप। तो इधर हो जाएगा लंबाई कितना है? x है, तो लिख देते हैं x। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाए। उसके बाद चौड़ाई कितना मान है? y। आयताकार बाग की लंबाई x हो गया और चौड़ाई y है, ये हो गया y। और हमें क्या दिया है? अर्ध परिमाप 36 मीटर। ये जो परिमाप बटे 2 है क्या? अर्ध परिमाप। इसका मान कितना दिया है? 36 दिया है। तो लिख देते हैं 36 बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 36, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। अब साथियों हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों की सहायता से बिंदु निकालेंगे और उस बिंदुओं की सहायता से बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, और उससे हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। बाग की बीमारी निकल आएंगे, कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु निकालना आपको आता है तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 साथियों हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। इससे निकालेंगे x और y का मान। कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, बहुत सवाल लगाए हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बारी बारी से x बराबर 0 पुट करके y का मान निकाल लेते हैं और y बराबर 0 पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जब यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे, x का मान 0 रखें यहाँ पर, यहाँ जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वाई बराबर 4। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो y बराबर मिल जाएगा -4। x बराबर 0 रखें तो y का मान आया -4। अब क्या रखेंगे? y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। जो y के स्थान पर 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा x बराबर 4।
x बराबर 4। तो बिंदु कौन कौन से आए हैं, x बराबर 0, y बराबर -4। तो बिंदु बन गया 0, -4 और 4, 0, ये दोनों बिंदु हो गए। अब समीकरण 2 की सहायता से निकालते हैं बिंदु। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, ये हो गया। अब यहाँ से भी x और y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे समीकरण 1 से निकाले हैं, समीकरण 1 से जैसे बिंदु निकाले वैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, x बराबर 0 रखें, जब 0 रखें तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचेगा, y बराबर 36, y बराबर 36 कितना मिला, y बराबर 36। जब x के स्थान पर 0 रखें या 0 रखें तो कितना मिलेगा, 0 मतलब खत्म हो गया, तो y बराबर 36। अब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 0 खत्म हो जाएगा, x बराबर 36 मिलेगा, x बराबर 36। तो इससे कौन कौन से बिंदु आए, 0, 36 और 36, 0। अब इन बिंदुओं की सहायता से बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाएंगे, इन बिंदुओं की सहायता से बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाते हैं इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पर x का मान है -4 और यहाँ पर x का मान है 36 और y का मान है 36। तो x अक्ष को 4-4 भाग में डिवाइड कर लिए हैं, 4-4 के अंतराल पर संख्याओं को दर्शाए हैं। कितने अंतराल पर, 4-4 के अंतराल पर दर्शा दिए हैं। यहाँ पर हमने संख्याओं को 4-4 के अंतराल पर घटा दिए हैं, प्रत्येक संख्या के बीच 4 का अंतर है। तो अब बनाते हैं ग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, x बराबर 0 है, y बराबर -4। x बराबर 0 मतलब x पर कुछ नहीं है, y पर कितना है, -4, ये है -4। ये बिंदु कौन सा बन गया, 0, -4। ये बिंदु बन गया 0, -4। ये बिंदु है 0, -4। उसके बाद x पर 4, y पर 0। x पर 4 कहाँ है, यहाँ पर, x पर 4 और y पर 0, यानी y पर कुछ नहीं है, तो यही बिंदु हो गया 4, 0। 4, 0, 4, 0 कहाँ है, यहाँ पर है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, बहुत ही सावधानी से मिलाएंगे इसे। इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, आगे तक जाएगा ये। तो साथियों, हमने समीकरण 1 की सहायता से इस ग्राफ में रेखा को खींच दिया है। अब इसी तरह समीकरण 2 से जो बिंदु आए हैं उससे बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पर देखिए, x बराबर 0 है, y बराबर 36, यानी x पर कुछ नहीं है, y पर है कितना, 36। y पर 36 यहाँ है, तो 36 है यहाँ है, यही है 0, 36। 0, 36 ये बिंदु हो गया, ये बिंदु है 0, 36। उसके बाद देखिए, x के स्थान पर 36 है, y के स्थान पर 0 है, तो 36, 0। तो 36, 0 यहाँ पर है, 36, 0 यहाँ पर है। तो 0, 36 यह हो गया और 36, 0 यह हो गया। यह है समीकरण 2 से जो बिंदु आए हैं यहाँ पर दर्शा दिए। अब इन सबको मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखेंगे बन जाएगा तो साथियों, दोनों समीकरणों से जो बिंदु आए थे उससे हमने रेखा खींच दिया है, उससे हमने रेखा खींच दिया है। आप देख पा रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। आपको पता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु दोनों रेखाओं का हल होता है, वही बिंदु दोनों रेखाओं का हल होता है। इधर से देखेंगे, इधर से x अक्ष पर 20वें पर काट रही है। किस पर काट रही है रेखा? x अक्ष पर 20वें पर काट रही है। तो इसको मिला देते हैं, इधर से ऐसे डॉट डॉट करके मिला देते हैं। और y अक्ष पर देखेंगे यह किस पर काट रहा है? 16 पर। किस पर काट रहा है? 16 पर काट रहा है। इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। तो देखेंगे साथियों, इधर से है 20, यश का मान इधर से होगा 20 और ऊपर से y का मान हो गया 16। तो बिंदु कौन सा मिल जाएगा? यह 20, 16,
20, 16 या पॉइंट मिल गया, यह 20, 16 क्या है, इन दोनों बिंदु रेखाओं का कटान बिंदु है। 20, 16 ये दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है। कौन कौन से रेखा, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, ये इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु यह है। कटान बिंदु कौन आ गया, 20, 16। तो x का मान है 20, y का मान है 16, x का मान कितना है 20। तो x हमने किसको माना था, x हमने बाग की लंबाई को माना था और चौड़ाई मैंने माना था y को। तो x का मान आ गया 20, y का मान आ गया 16। अतः यहाँ पर लिखेंगे बाग की लंबाई, बाग की लंबाई कितना मिल जाएगा, 20 मीटर। बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना मिल जाएगा, चौड़ाई हमने y माना था, बाग की चौड़ाई y बराबर कितना है 16 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग प्रश्न संख्या 5 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब साथियों हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे और इसका हल समझेंगे। प्रश्न कह रहा साथियों, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों। साथियों यह प्रश्न कह रहा है, ये जो एक रैखिक समीकरण दिया है 2x धन 3y माइनस 8, हमें एक और अपने मन से दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। ऐसा लिखना है ताकि वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मान लीजिए पहला दिया है, अब इसके जैसा एक और लिखेंगे और वो दोनों प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। उसके बाद एक और बनाएंगे और वो दोनों समांतर रेखाएं हो। चलिए हम इसे करते हैं, उसके बाद समझ जाएंगे आप लोग। पहला हल करते हैं, दिया गया समीकरण यहाँ लिख देते हैं 2x धन 3y माइनस 8। यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। हम एक ऐसा रैखिक समीकरण मानेंगे जो इस रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेद करे, यानी जो मानेंगे वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे मानते हैं, इसी से मिलता जुलता एक मान लेते हैं। अगर हम इस रैखिक समीकरण का जो गुणांक है उसको पलट दें, गुणांकों का अदला बदली कर दें, क्या करेंगे, गुणांकों को पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, तो हम क्या करेंगे, y के गुणांक को x का बना देंगे और x के गुणांक को y का बना देंगे। ऐसे करेंगे 3x, यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक 3 था, हमने बना दिया x का गुणांक 3 प्लस यहाँ पर x का गुणांक 2 है, अब 2 y का गुणांक हो जाएगा। ये अपने मन से मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग इसी से बनाएंगे। हम अपने मन से एक ऐसा रैखिक समीकरण मानेंगे जो दोनों प्रतिच्छेद करती हो। क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। और -8 ये हम मान लिए हैं। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो देखते हैं, तो a1/a2 क्या मिलेगा, यहाँ से a1/a2 मिलेगा 2/3, 2/3। a1 का मान 2, a2 का मान 3, तो a1/a2 आ गया 2/3, 2/3 आ गया है। अब इसी तरह क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2, तो 3/2। b1 b2 का मान आ गया b1 और b2 का मान आ गया 3/2। अब निकालेंगे c1/c2, c1/c2 कितना आ जाएगा, -8/8, तो आ जाएगा 1। तो साथियों आप लोग देखेंगे a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 का मान है 2/3 और b1/b2 का मान है 3/2। क्या 2/3 3/2 के बराबर है, नहीं है। तब लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, b1/b2। तो इसे मान लेते समीकरण 1, समीकरण नहीं रेखा मानते हैं। यह रेखा 1 है और यह रेखा 2। अतः रेखा 1 और 2 प्रतिच्छेद करते हैं। जब ऐसा मिल जाता हम क्या कहते हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यह जो दिया गया रैखिक समीकरण था ये तो दिया गया था, और इसी से मिलता जुलता हुआ एक और हमने रैखिक समीकरण मान लिया, तो
तो हम लोग देख पा रहे हैं A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आया, तब कहेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? इस रैखिक समीकरण के अलावा एक और ऐसा रैखिक समीकरण बनाइए जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, समांतर रेखाएं हो और समपाती हो। ये तो हो गया पहला वाला हो गया। ये दोनों जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए क्या करते हैं, अब दूसरा वाला हल करेंगे। यहाँ अब दूसरा वाला हल करते हैं। तो दिया गया रैखिक समीकरण हम लिख लेते हैं 2x धन 3y माइनस 8। ये तो दिया गया रैखिक समीकरण है। अब हम लोग एक ऐसा रैखिक समीकरण मानेंगे जो इस रैखिक समीकरण के समांतर हो। इस रैखिक समीकरण की क्या हो? समांतर हो। तो समांतर होने के लिए हम क्या मानते हैं? हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। किसमें? x और y के गुणांकों में 2 से गुणा कर देते हैं, किसी एक संख्या से। जरूरी नहीं है कि हम केवल 2 से गुणा करेंगे, कोई एक संख्या अपने मन से मानेंगे और x और y के गुणांक में गुणा कर देंगे, x और y के गुणांक में गुणा कर देंगे बस। मान लीजिए हम 3 मान लेते हैं, आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी। मैं इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ। 3 से गुणा करूँगा क्या बन जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6x धन, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9y। अब यहाँ 8 है तो 8 को हम कुछ और मान लेते हैं। 8 के स्थान पर मान लेते हैं कितना? 5 मान लेते हैं। क्या मान लिए? 5। ये हमने अपने मन से एक रैखिक समीकरण मान लिया और यह दिया गया था। अब हम देखेंगे क्या ये दोनों रैखिक समीकरण समांतर है। कैसे निकालेंगे? रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना आएगा? 2/6, 2/6 तो आ जाएगा 1/3, 1/3 आ गया। उसी तरह निकालेंगे B1/B2, 3/9, 3/9 तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो B1/B2 का मान आ गया 1/3 और A1/A2 का मान आ गया 1/3। अब हम देखते हैं क्या C1/C2 कितना आ रहा है। C1 का मान है -8 है। C1 का मान है -8 बटे में C2 का मान है -5, तो इसका मान कितना आ गया? 8/5, 8/5। तो हम लोग देखेंगे A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ नीचे आप लोग लिख देंगे रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे के समांतर है। कैसी है? इस तरह एक दूसरे के समांतर हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम लोग लास्ट वाले में चलते हैं, समपाती। ये दिया गया रैखिक समीकरण है। अब हम लोग एक ऐसा रैखिक समीकरण अपने मन से मानेंगे जो इसके क्या हो? समपाती हो। अब हम लोग अपने मन से एक ऐसा रैखिक समीकरण मानेंगे जो दिए गए रैखिक समीकरण के समपाती हो। कैसा हो? समपाती। दिया गया रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इस दिए गए रैखिक समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे या 5 से गुणा कर देंगे, सभी में करेंगे। या हमने केवल x और y के गुणांकों में किया था, लेकिन इस बार क्या करेंगे? सभी में करेंगे। कोई एक संख्या अपने मन से चुनेंगे और सभी में गुणा कर देंगे। तो मैं 2 से कर देता हूँ। तो 2 से करूँगा तो 4x हो गया प्लस 6y और माइनस 16 बराबर 0। ये भी क्या है? एक रैखिक समीकरण है। अब हम देखेंगे क्या दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के समपाती हैं। तो A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कितना मिल जाएगा? 2/4, इसे लिख सकते हैं 1/2। और B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 3/6, 3/6 बराबर आ जाएगा 3/6, तो बराबर आ जाएगा 1/2। और C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 कितना आ जाएगा? -8/16 कितना आ गया? 1/2। तो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। तो तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हैं।
तो क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं। कैसे हैं, समपाती हैं। आप लोग ऐसे ही अपने मन से मानकर बता सकते हैं समपाती हैं या समांतर है या प्रतिच्छेद करते हैं। आई होप आप लोग प्रश्न संख्या 6 को समझ गए होंगे। अब साथियों हम लोग चलते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए साथियों अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का लास्ट प्रश्न का हल पढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत ही मजेदार है। प्रश्न कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। इन दोनों समीकरणों का रैखिक समीकरणों का क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। उसके बाद कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। जो त्रिभुजाकार आकृति बनेगी उसको क्या करना है, छायांकित करना है, पेंट करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे हम हल करते हैं। तो दो रैखिक समीकरण हमारे को दिए हैं। x माइनस वाई प्लस 1 दिया है, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, इसे x माइनस वाई बराबर -1 लिख सकते हैं। और दूसरे वाले को लिख सकते हैं हम 3x धन 2y बराबर 12, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक को उधर कर दिए तो -1 हो गया और -12 को उधर ले गए बराबर के तो हो गया 12। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब साथियों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से निकालेंगे बिंदु। कैसे निकाला जाता है आपको पता है, तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। x माइनस वाई बराबर -1, इससे निकालते हैं बिंदु। x बराबर 0 पुट करके y का मान निकालेंगे और y बराबर 0 पुट करके x का मान निकालेंगे। जब पहली बार x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा, x 0 कर दिए तो y बचा माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो y का मान आया 1। और दूसरी बार y के स्थान पर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, x बराबर -1, y 0 हो गया तो बचा x बराबर -1, x बराबर -1 बचा। तो यहाँ लिख देते हैं -1। तो कौन कौन से बिंदु आए हैं, 0,1, 0,1 और क्या आया है -1,0, -1,0। ये समीकरण 1 से बिंदु आ गए। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, समीकरण 2 है 3x धन 2y बराबर 12, इससे भी x और y का मान निकालेंगे बहुत ही आसानी से। अब तो निकालते निकालते साथियों प्रैक्टिस भी होगा, अब तेजी से निकालेंगे। x बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे 3x पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, तो y बराबर मिल जाएगा 6, y बराबर मिला 6। अब इस बार क्या करेंगे, इस बार करेंगे हम y बराबर 0, इस बार करेंगे y बराबर 0, तो 2y पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3x इक्वल में 12। तो x का मान मिल जाएगा 3 चौके 12, x का मान मिला 4, x का मान मिला 4। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया है, 0,6 मिल गया, 0,6 और 4,0, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y, पहले x लिखा 0 उसके बाद y लिखा 6, x 4 y 0। अब इन बिंदुओं की सहायता से बनाते हैं ग्राफ, इन बिंदुओं की सहायता से बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाना आपको आता है, ग्राफ बनाना आपको वो आता है। अब जितना हमें जरूरत था उतना बना लिए साथियों। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। 0,1 कहाँ होगा, x यहाँ पर 0 है और y 1 है, x 0 x पर कुछ नहीं होगा और y पर 1 है, तो 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0,1, 0,1 और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं, 0,1 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखेंगे -1,0 है, x कितना है -1 है, x -1 इधर होगा, x इधर पॉजिटिव होता है और x इधर नेगेटिव होता है और y इधर नेगेटिव होता है। तो x यहाँ पर -1 है तो -1 इधर होगा, तो -1 यहाँ हो जाएगा, -1,0, y 0 है तो -1,0 यहाँ हो जाएगा, -1,0 इस पॉइंट को कहेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला देते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए साथियों आप लोग, जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यह आगे जाएगा, कुछ दूर कटेगा, तो दूसरी रेखा बनाएंगे तो एक दूसरे को इधर ही काटेंगे,
इसलिए हम इसे बड़ा बना देते हैं। अब दूसरे समीकरण से जो बिंदु आए उसको दर्शाते हैं। 0,6 तो 0,6 कहाँ होगा, x 0 है y 6 है, y 6 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 0,6 ये हो गया, 0,6 यह पॉइंट हो गया। उसके बाद x कितना है, 4 है, x है 4 तो 4 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। y देखते हैं कितना है, तो y है 0, तो 0 4,0 यही हो जाएगा, 4,0 यही पॉइंट हो जाएगा, 4,0 यही पॉइंट हो गया। अब 6,0 और 4,0 को मिलाएंगे क्योंकि यह समीकरण 2 से आए हैं, 2 समीकरण से आए हैं। किस समीकरण से, दूसरे समीकरण से आया है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो साथियों हमने इसे भी बना दिया। समीकरण एक जो है वह रैखिक समीकरण है, ये है रैखिक समीकरण, यह है पहला समीकरण, और यह है दूसरा समीकरण, और यह है पहला समीकरण। पहले समीकरण से जो बिंदु आए उसको मिला दिया और दूसरे समीकरण से जो बिंदु आए उसको मिला दिया, और दोनों रेखाएं यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे 1 2, इधर से देखेंगे 2, यक्स का मान मिला 2, यक्स का मान मिला 2, और इधर से देखेंगे y के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा, y के स्थान पर 3 आया। तो हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्या है, यक्स अक्ष है, यह है यक्स अक्ष, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है। हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ये जो शीर्ष है, ये शीर्ष का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक है -1,0 है, और शीर्ष बी का निर्देशांक क्या है, 4,0 है, 4,0, और सी का निर्देशांक आ गया है जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है, 2,3, 2,3। यही हमारा आंसर हो गया। और लास्ट में क्या कहा गया है, त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसको छायांकित करना है, ऐसे छायांकित कर देते हैं। यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग आज के तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब किसी नए प्रश्नावली में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।